बच्चों, आज की जो बात है चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 में कल हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है पादप जनन की विशिष्ट विधियां। ठीक है, पादप जनन की विशिष्ट विधियों में ये 4 विधियां मैंने बताई थी: असंग जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्तन और कायिक प्रवर्तन। ठीक है, असंग जनन की बात हमारी हो चुकी थी कल। असंग जनन कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस ये होता है असंग जनन। तो मैंने कल बताया था कि एपोमिक्सिस का अर्थ क्या होता है। एपो माने बताया था मैंने बिना, और मिक्सिस माने बताया था मैंने मिश्रण। ठीक है, बिना मिश्रण के क्या हो जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाए। अर्थात इस प्रकार कह दें कि इस प्रकार के जनन में क्या हो, भ्रूण का निर्माण तो होता है लेकिन अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलग्न क्रिया नहीं होती है। वो कहलाता है कौन, असंग जनन। असंग जनन के प्रकार के बारे में बात हुई थी, अनावर्ती, पुनरावर्ती। ठीक है, फिर पुनरावर्ती 2 प्रकार के थे, जनन अभिजानुता और कायिक अभिजानुता। ठीक है, इसके बाद अनिषेक अपस्थानिक भ्रूणता की बात थी। अपस्थानिक भ्रूणता के बाद बात थी हमारी असंग जनन की। ठीक है, फिर इसका महत्व, तो ये बात हमारी कल हो चुकी थी असंग जनन की। ठीक है, इस प्रकार ये पादप जनन की 4 विधियां हैं। 4 विधियों पहले हमारी हो चुकी थी। अब दूसरी बात आती है अनिषेक बीजता। ठीक है, अनिषेक बीजता जो क्या है, अनिषेक बीजता कहते हैं कि इसमें इस प्रकार की विधि में जो भी हमारी जनन की इकाई है, जनन की इकाई है, ठीक है, वो क्या है, उसमें हमारा बीज है। इस क्रिया में क्या होता है, इस विधि में होता है कि जो लैंगिक जनन के द्वारा इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, वैसे हमारे बीज कुछ पौधों में कैसे बनते हैं, लैंगिक जनन के दौरान बनते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, जो बीज बन रहा है इन पौधों में, तो वहां पर क्या होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो कोशिका होती है, जो भ्रूण होता है, वो होती है द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित। ठीक है, और इसमें बनने वाला जो भ्रूण होता है वो भी कैसा होता है, भ्रूण भी द्विगुणित होता है। ठीक है, और इसमें जो जीन है वो कैसे होते हैं, अपने मात्र पादप के समान होते हैं। ठीक है, इसके नाम से मालूम चल रहा है अनिषेक बीजता। अनिषेक, आ माने ए एब्सेंट, और निषेचन मतलब बिना निषेचन के बीज का निर्माण क्या कहलाती है, अनिषेक बीजता। ठीक है, और इसमें जो कोशिका होगी द्विगुणित होगी, भ्रूणकोश होगा, और उसमें बनने वाला जो भ्रूण होगा वो भी क्या होगा, द्विगुणित होगा। ठीक है, अर्थात जो बीज बनेगा वो कैसे बनेगा, द्विगुणित बनेगा। ठीक है, और इसमें जो जीन होंगे मात्र पादप के समान होंगे। और अनिषेक बीजता भी क्या होती है, कई प्रकार की होती है। जैसे असंग जनन हमारे कल 4 प्रकार का था, अनिषेक बीजता भी कई प्रकार की होती है। यहां पर केवल एक ही प्रकार है, इसका जो प्रकार है वो कौन सा प्रकार है, इसमें जो दिया हुआ है, इसका एक प्रकार है, वो कहलाती है अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है, अपस्थानिक भ्रूणता की बात कल भी हमारी हो चुकी थी। अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं कि इस प्रकार के असंग जनन में, ठीक है, इस प्रकार के असंग जनन में भ्रूण का निर्माण, या जिसको कहते हैं भ्रूण के निर्माण की वह क्रिया जिसमें भ्रूण कोश के बाहर स्थित कोशिकाएं, किसकी कोशिकाएं, भ्रूण कोश के बाहर कौन है, भ्रूण कोश के बाहर होता है कौन, बीजांडकाय और अध्यारण। ठीक है, इन दोनों की कोशिकाएं कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं, 2n होती हैं। ठीक है, तो
तो भ्रूण कोश के बाहर स्थित किसी भी जो बीजाणुविद ऊतक है, ऊतक कौन सा, बीजांडकाय और अध्यापन की द्विगुणित कोशिकाओं से क्या हो जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाए, भ्रूण का परिवर्तन हो जाए, वो कहलाती है कौन, अपस्थानिक भ्रूणता। और इसे हम कह रहे थे बीजाणुविद, बीजाणुविद असंग जनन भी हम कह रहे थे इसमें, ठीक है। बीजाणुविद असंग जनन भी इसे कहा जाता है, वो कहलाती है कौन, अपस्थानिक भ्रूणता, जो किसका प्रकार है, अनिषेक बीजता का। इसकी बात हम कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं अपस्थानिक भ्रूणता की। अब ये दो विधियां हमारी हो चुकी हैं, तीसरी विधि की बात कर रहे हैं, तीसरी विधि की बात कर रहे हैं। तो तीसरी विधि कौन सी आती है, सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। किसे कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। अब पौधों के प्रवर्धन के लिए, प्रवर्धन मतलब बनाने के लिए, उनके निर्माण के लिए, ठीक है, यह विधि सबसे अधिक उपयोगी होती है, सूक्ष्म प्रवर्धन। अब इस विधि में क्या करते हैं, कोई भी हमारा पौधा है, ठीक है, उस पौधे की कोशिकाओं कौमा ऊतकों कौमा अंगों को अलग करके, ठीक है, को अलग करके क्या करते हैं, संवर्धन, ठीक है, या पात्रे संवर्धन। पात्रे संवर्धन का मतलब क्या है, किसी पात्र में, और पात्र के रूप में कौन है यहां, परख नली कह देते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब कह देते हैं पात्र के रूप में, ठीक है। निर्जमीकृत एवं नियंत्रित अवस्था में क्या करें, इन जो पार्ट हैं इनका क्या करें, संवर्धन करें, ठीक है। इस क्या होगा फिर, इनके संवर्धन से बन जाता है कैलस, बन जाता है, और कैलस कहलाता है कि अविभेदित कोशिकाओं का समूह, क्या कहलाता है, कैलस। ये कैलस बन गया, एक तरह से छोटा पादप बन जाता है कैलस। फिर इस कैलस में क्या होते हैं, विभेदन, विभेदन और विभाजनों के फलस्वरूप नवोद्भिद पादप का निर्माण हो जाता है, नए पादप बन जाते हैं विभेदन के पश्चात, वो कहलाती है कौन, सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। इस विधि में जो भी हम संवर्धन माध्यम लेते हैं, उस संवर्धन माध्यम में कौन कौन होगा, संवर्धन माध्यम होगा अकार्बनिक लवण, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, और पादप वृद्धि हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन। पादप वृद्धि हार्मोन कौन से, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इनको मिला दिया जाता है उस माध्यम में, इन सबको मिला के बन जाता है कौन, संवर्धन माध्यम, जिसमें कोशिका ऊतक अंगों क्या किया जाता है, संवर्धित किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है। उसको कह देते हैं हम आधारी माध्यम कह देते हैं, ठीक है। आधारी माध्यम कैसे कह रहे हैं कि इन सबको मिलाकर बनाया हुआ माध्यम क्या कहलाता है, आधारी माध्यम या संवर्धन माध्यम, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इस विधि में यह जो विधि है वो काम में ली जाती है कि इसमें कम समय में सीमित स्थान पर अनेक रोग रहित पादप तैयार किए जाते हैं इस विधि द्वारा।
किस विधि द्वारा? सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा, कि कम समय में सीमित स्थान पर अनेक रोग रहित पादप तैयार किए जाते हैं। और जैसे जैसे हमारे हैं आर्किड्स है, ठीक है, और इसके बाद है क्राइसैंथेमम, ठीक है, इसे कह देते हैं हम गुलदाउदी, ठीक है। तो इस प्रकार इन पौधों के निर्माण के लिए यह विधि तैयार है। कौन सी? सूक्ष्म प्रवर्धन अधिक उपयोगी होती है। और भी पादप है जैसे ग्लेडियोलस, ठीक है, आर्किड्स, ग्लेडियोलस और क्राइसैंथेमम गुलदाउदी आदि पौधों के प्रवर्धन के लिए सूक्ष्म प्रवर्धन विधि अधिक उपयोगी होती है। कुल मिला के बात यह है कि कम समय में सीमित स्थान पर अनेक पादपों का निर्माण करना क्या कहलाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन। तो इस प्रकार ये 3 विधि हैं। देखिए 3 विधियों की बात हमारी हो चुकी है। नंबर 1 असंग जनन की, नंबर 2 अनिषेक बीजता की, और नंबर 3 सूक्ष्म प्रवर्धन की, ठीक है। इस प्रकार अब चौथी विधि और आती है, एक विधि और है, उसे कह देते हैं बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता देखिए, बहुभ्रूणता, ठीक है। बहुभ्रूणता ये चौथी विधि है हमारी। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? कि बहुभ्रूणता कहते हैं कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को क्या कह देते हैं? बहुभ्रूणता। इसका मतलब क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण, ठीक है। वैसे तो हम कह देते हैं कि एक बीज में क्या पाया जाता है? एक ही भ्रूण पाया जाता है, ठीक है, एक होगा या 2 होंगे, या कभी कभी कुछ पौधों में, बीजों में 2 या 2 से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, तो वो कहलाती है बहुभ्रूणता, ठीक है। बहुभ्रूणता कह देते हैं, यह जो बहुभ्रूणता है वो पादप व जंतु दोनों में पाई जाती है। बहुभ्रूणता पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। और इसका जो सर्वप्रथम अध्ययन है वो 1719 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ, ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ ने संतरे में इसका सबसे पहले अध्ययन किया, ठीक है। और ये जो बहुभ्रूणता है वो अनावृत बीजी पौधों का सबसे सामान्य लक्षण है बहुभ्रूणता। लेकिन कुछ आवृत बीजी पादप भी ऐसे हैं जिनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है, जैसे नींबू, प्याज, ठीक है, तंबाकू आदि में बहुभ्रूणता पाई जाती है। इसमें आवृत बीजी पौधों, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, और ये कहलाता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये बात पहले भी बता चुका हूं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादप किसे कहते हैं? अनावृत बीजी और आवृत बीजी। जिनके बीज आवरण से ढके हुए नहीं होते हैं वो कौन है? अनावृत बीजी। और जिनके बीज आवरण से ढके हुए होते हैं वो आवृत बीजी। तो अनावृत बीजी में बहुभ्रूणता एक सामान्य लक्षण है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में भी बहुभ्रूणता पाई जाती है, जैसे नींबू, प्याज, तंबाकू में, ठीक है। बहुभ्रूणता की जो स्थिति है उसमें केवल एक बीज में एक ही भ्रूण परिपक्व होता है। एक बीज में एक ही भ्रूण परिपक्व हो जाता है, और शेष क्या होते हैं? भ्रूण की परिपक्व अवस्था के दौरान नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, शेष। तो इसमें
एक एग्जांपल भी है, जैसे बेंडा पादप है, बेंडा पादप, बेंडा पादप में बीज के अंकुरण के समय, बेंडा पादप में बीज के अंकुरण के समय केवल एक बीज में एक ही भ्रूण परिपक्व होता है, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कि बहुभ्रूणता में क्या होता है, एक बीज में कई सारे भ्रूण हो, लेकिन एक बीज में क्या होता है, एक ही भ्रूण परिपक्व हो जाता है और कई सारे जो शेष भ्रूण हैं वो क्या हो जाते हैं, विकास या परिपक्व अवस्था में नष्ट हो जाते हैं। बेंडा पादप में एक बीज में एक ही भ्रूण परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये बहुभ्रूणता है। बहुभ्रूणता एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को कह देते हैं बहुभ्रूणता। ठीक है, बहुभ्रूणता पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। विशेषकर इसका जो ये लक्षण है वो अनावृत बीजी पौधों का है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में भी पाई जाती है, नींबू, प्याज, तंबाकू आदि में। ठीक है, और इसका जो सर्वप्रथम अध्ययन किया है बहुभ्रूणता का वो 1719 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ ने संतरे में किया है। ठीक है, देखिए आगे की जो बात है वो बात है बहुभ्रूणता का वर्गीकरण। ठीक है, बहुभ्रूणता की बात हमारी हो चुकी है परिभाषा कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को क्या कह देते हैं, बहुभ्रूणता कह देते हैं। बहुभ्रूणता का वर्गीकरण एक वैज्ञानिक थे ब्राने, ब्राने ने 1859 में, ठीक है, बहुभ्रूणता को 4 भागों में बांटा है। 4 भाग होते हैं बहुभ्रूणता के। जैसे असंग जनन के 4 प्रकार थे, अनावर्ती, पुनरावर्ती, ठीक है, और तीसरा कौन सा था, अपस्थानिक भ्रूणता, और चौथा कायिक असंग जनन। ये 4 प्रकार थे। इसी प्रकार बहुभ्रूणता के भी 4 प्रकार हैं। ठीक है, 4 भागों में से बांट दिया है। नंबर 1 विदलन बहुभ्रूणता, विदलन या विखंडन या विभाजन। ठीक है, विदलन बहुभ्रूणता में क्या होता है कि जो भी हमारा युग्मनज है, युग्मनज कह दे या प्राक भ्रूण, प्राक भ्रूण कह देते हैं, पुराना भ्रूण। ठीक है, युग्मनज या प्राक भ्रूण में विदलन या विखंडन होने से, ठीक है, क्या हो जाता है, बीज में एक से अधिक भ्रूणों का विकास हो जाता है। ठीक है, किसमें, विदलन बहुभ्रूणता में, कि मान लो कोई भी कौन है, युग्मनज है, उस युग्मनज में क्या हुआ, विदलन, विखंडन हुए, कई सारे विभाजन हुए। ठीक है, विदलन क्रिया हुई तो उसमें क्या हुआ, एक से अधिक भ्रूणों का विकास हो जाता है, वो कहलाती है विदलन बहुभ्रूणता। इसमें एक एग्जाम्पल है कि यूलोफिया, यूलोफिया नामक एक आर्किड पादप है। ठीक है, यूलोफिया नामक आर्किड पादप में 3 प्रकार से क्या होती है, विदलन बहुभ्रूणता होती है। जैसे नंबर 1 कि युग्मनज में अनियमित विभाजनों द्वारा, लगातार विभाजन होते रहते हैं युग्मनज में, अनियमित द्वारा कोशिकाओं का एक पिंड बन जाता है, एक समूह बन जाता है। ठीक है, जो कहाँ बनता है, निभाग की तरह बनता है। निभाग कहाँ होता है, बीजांड में होगा, बीजांड और निभाग। ठीक है, जिस पर कौन पाई जाती है, याद हो तो उस पर पाई जाती है प्रतिमुखी कोशिका। निभाग की तरह जो कोशिका बन रही है, निभाग की तरह बनती है, जिससे क्या बन जाते हैं, अनेक भ्रूण बन जाते हैं। क्यों, विभाजन द्वारा क्या बनी है, कोशिका कई सारी है, उनसे क्या बन जाएंगे, अनेक भ्रूण बन जाते हैं। और नंबर बी है कि प्राक भ्रूण में, वही जो गुण चल रहा है, प्राक भ्रूण में कलिकाएं या अतिवृद्धियां, एक्स्ट्रा वृद्धि कह देते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ, कलिकाएं या अतिवृद्धियां निकलती हैं, जिनसे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यह है बी। और एक और है सी। सी में क्या होगा कि सी की बात करें तो सी की बात है तंतु में बहुभ्रूणता में, तंतु में बहुभ्रूणता में जो भी हमारा कौन है, प्राक भ्रूण है, ठीक है, प्राक भ्रूण है या युग्मनज है, तो क्या हो जाता है, शाखित हो जाता है। ठीक है, उसमें शाखाएं
बनने लग जाती है, शाखाओं का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, कई शाखाएं बनेंगी, शाखित हो गया भ्रूण। तो इसकी प्रत्येक शाखा से, ये कई सारी शाखाएं हैं, प्रत्येक शाखा से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 बात थी किसकी, विदलन बहुभ्रूणता की। पहली बात क्या थी कि युग्मनज में अनियमित विभाजन होने से क्या हुआ, निभाग की तरह कोशिकाओं का समूह बन गया, जिससे अनेक भ्रूण बन जाते हैं। दूसरी थी पराग भ्रूण में कलिकाएं या अतिवृद्धियां बन जाती हैं, जिससे भ्रूण बन जाते हैं। और तीसरी बात थी कि तंतु में बहुभ्रूणता में जो पराग भ्रूण है, जो युग्मनज है, वो क्या हो जाता है, शाखित हो जाता है, और शाखित होने से इसकी प्रत्येक शाखा पर भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ये किस पादप की 3 अवस्था है, यूलोफिया नामक आर्किड में क्या बताई गई है, विदलन बहुभ्रूणता, जो पहला प्रकार था इसका। देखिए दूसरा जो प्रकार आता है बहुभ्रूणता का, पहली बात तो हमारी हो गई विदलन बहुभ्रूणता की। दूसरी बात आती है कि अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाओं से भ्रूण की उत्पत्ति। ठीक है, अंड कोशिका ये हमारा समझे भ्रूण कोश है, इसमें 3 कोशिका ये वाली है और 3 कोशिका ये वाली है। ठीक है, इन्हें क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं इन्हें, ये तो अंड कोशिका है और ये सहायक कोशिका है और ये प्रतिमुखी कोशिका है। तो ये कह रहे हैं अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण की अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण बनना है, निर्माण उत्पत्ति की। इस प्रकार की जो बहुभ्रूणता है उसमें क्या होगा, अनिषेचित और निषेचित, अनिषेचित और निषेचित सहायक कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, सहायक कोशिकाओं द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अंड कोशिका को हटा दो, इसके अतिरिक्त कौन है, सहायक कोशिका है। निषेचित और अनिषेचित कोशिकाओं से क्या होता है, सहायक कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसमें जो अनिषेचित कोशिका है, अनिषेचित कोशिका है, उससे बनने वाला जो भ्रूण होगा वो कैसा होगा, अगुणित होगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल है आर्जीमोन मैक्सिकाना। ठीक है, और जो निषेचित कोशिकाएं हैं उनसे बनने वाला जो भ्रूण है वो कैसा होगा, वो द्विगुणित होगा। ठीक है, और उसका एग्जांपल है एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा। अनिषेचित कोशिकाओं से बनने वाला भ्रूण कैसा होगा, अगुणित, और निषेचित कोशिकाओं से बनने वाला भ्रूण कैसा होगा, द्विगुणित होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाओं से उत्पत्ति। ठीक है, इसके अलावा भ्रूण कोशी कोशिका कौन सी है, ये कोशिकाएं हैं सहायक कोशिका। ठीक है, जो कैसी हैं, अनिषेचित और निषेचित। अनिषेचित से जो भ्रूण बन रहा है कोशिका से वो कैसा है, अगुणित, आर्जीमोन मैक्सिकाना, और निषेचित कोशिकाओं से जो भ्रूण बनता है वो कैसा है, द्विगुणित, एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा। तीसरी जो बात आती है, तीसरा जो प्रकार है वो है कि भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास। ठीक है, भ्रूण कोश के बाहर स्थित ये भ्रूण कोश है, ये इसमें कौन है, बाहर बीजांड का है, और अध्यावरण भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड का है और अध्यावरण की कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है, 2n होती है। द्विगुणित कोशिकाओं से क्या हो जाता है, भ्रूण का विकास हो जाता है। तो ऐसे भ्रूण क्या कहलाते हैं, जो इनसे जो भ्रूण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपस्थानिक भ्रूण कहलाते हैं। ठीक है, और क्रिया कहलाती है अपस्थानिक भ्रूणता, या इसे कह देते हैं बीजाणुत्विद असंग जनन। ठीक है, यह तीसरा पॉइंट
और चौथा है ये चौथी बात है कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोषों का विकास, ये चौथी बहुभ्रूणता है। एक से अधिक भ्रूण कोषों का विकास, इसमें क्या होगा कि कुछ जो आवृतबीजी पादप हैं, उनमें क्या होता है कि बीजांड में एक से अधिक क्या हो जाते हैं, भ्रूणकोष बन जाते हैं, एक से अधिक, ठीक है। और प्रत्येक भ्रूणकोष में, जैसे ये भ्रूणकोष 3 कोष का ये वाली, 3 कोष का ये वाली, ठीक है, तो ऐसे कई सारे बन जाएंगे और कई सारे बनेंगे तो उनमें क्या होगा, सब में कौन होगी, अंडकोष का होगी, ठीक है। और सब में अंडकोष का होगा तो क्या करेगी कि निषेचन के पश्चात, ठीक है, निषेचन होगा, उसके पश्चात क्या करेगी, भ्रूण का निर्माण करेगी, ठीक है, भ्रूण का निर्माण करती है। इस प्रकार क्या हो जाते हैं, जो बीजांड है, भ्रूणकोष है, ठीक है, उनमें एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, ठीक है, कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोष होंगे, भ्रूणकोष में क्या होगा, फिर अंडकोष का होंगे कई सारे, उनमें निषेचन होगा और निषेचन के पश्चात बीजांड में एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, वो कहलाती है बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोषों का विकास। ये 4 प्रकार थे। इसका एग्जाम्पल है कैजुराइना मोंटाना, ठीक है, कैजुराइना मोंटाना ये वानस्पतिक नाम है, सामान्य नाम खजूर का है, ठीक है। अब आते हैं बहुभ्रूणता के अनुप्रयोग। बहुभ्रूणता के अनुप्रयोग, बहुभ्रूणता के अनुप्रयोग में इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, कि इसमें जो बीजांड, सबसे पहला है बीजांड काय से जो विकसित भ्रूण हैं वो कैसे होते हैं, मात्र पादप के समान होते हैं, ठीक है। बीजांड काय से विकसित भ्रूण के जो लक्षण हैं वो मात्र पादप के समान होते हैं। दूसरी बात क्या है कि बीजांड से, इस बीजांड काय में जो प्राप्त पादप हैं वो अधिक ओज से, संकर ओज से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं, तो वो कहलाते हैं कौन, अच्छे लक्षण वाले और बीजांड वाले, ठीक है। जो अच्छे वांछित संतति प्राप्त कर सके वो अधिक ओज से भरपूर होते हैं। तीसरा जो इसका अनुप्रयोग है कि इसमें बीजांड बहुभ्रूणता में अनेक रोग रहित पादप तैयार किए जाते हैं, ठीक है, बहुभ्रूणता में। चौथी बात है कि इसमें अपस्थानिक भ्रूणता द्वारा भी रोग रहित पादप तैयार किए जाते हैं, ठीक है। और एक 5वीं बात और है कि बहुभ्रूणता में जो अगुणित भ्रूण हैं उनको कॉल्चिसीन, ठीक है, कॉल्चिसीन रसायन के द्वारा क्या करते हैं, उपचारित करके इनके समयुग्मों की जो वंशावली है उनमें बीजों का निर्माण किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, बीज अधिक संकर वाले हो जाते हैं, अधिक वांछित लक्षण वाले हो जाते हैं। इस प्रकार ये बहुभ्रूणता के अनुप्रयोग हैं। तो पादप जनन की 3 विधियों की बात आज हुई, ठीक है। एक तो अनिषेक बीजता, दूसरी सूक्ष्म प्रवर्धन और तीसरी बहुभ्रूणता, ठीक है।
इस प्रकार एक विधि और है इसकी, कायिक प्रवर्धन, जिसकी बात अगली है।